नमो नमः मित्रों, आप लोग भी नमो नमः करें। ठीक है, हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ रहे थे। तो पाटलिपुत्र वैभवम जो पढ़ रहे थे उसमें से हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक का कंटेंट पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर है जो सभी कालों में महत्वपूर्ण स्थान धारण करता है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। आप लोग जो भी नए, मान लीजिए क्या यही वीडियो आप लोगों ने पहली बार स्टार्ट किया है तो मेरा पहला वीडियो जरूर देख लें पाटलिपुत्र वैभवम का। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र भी हैं। ठीक है, विदेशी यात्री भी यहाँ पर आए हुए हैं जिसका नाम था मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग आदि पाटलिपुत्र आदि ने अपनी अपने ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। ठीक है, आप लोगों ने और भी पढ़ा पाठ्यस्मिन पाटलिपुत्र वैभव समर। इस पाठ में जो पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम नहीं, पाटलिपुत्र गंगा के पीछे बसा हुआ एक महानगर हुआ है। ये किसने कहा था? तो दामोदर गुप्त ने कहा था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है, देखिए। इतिहासे श्रूयते, यानी तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इतिहासे श्रूयते यत, इतिहासे श्रूयते यत गंगायास तीरे, इतिहासे श्रूयते यत गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्रामः स्थितः आसीत्। ठीक है बच्चों, इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटली ग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहासे मतलब इतिहास में, अर्थ लिखते चले जाइए। इतिहास में सुना जाता है कि क्या सुना जाता है? गंगायास तीरे, गंगायाह तीरे, गंगा के किनारे। ठीक है, कि गंगा के किनारे, गंगा के किनारे बुद्ध काले मतलब बुद्ध के समय में। बुद्ध को तो आप लोग जानते हैं, महात्मा बुद्ध। बुद्ध के समय में क्या था? पाटली ग्रामः, पाटली ग्राम स्थित था। ये जो पाटली ग्राम था बच्चों, ये तो आपके पुस्तक में वर्णन नहीं है, मैं बता दूं आप लोगों को। यह पाटली ग्राम, इसकी स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर, ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर किया था। किसने? तो इसे किया था उदाइन ने। ठीक है, किसने किया था? उदाइन ने, जो शिशुनाग का पुत्र हुआ करता था। शिशुनाग वह था जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग का ही पुत्र था, उसका नाम था कौन? क्या नाम था उसका? उसका नाम मैंने अभी बताया आप लोगों को, उदाइन था, जिसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कि पाटली ग्राम नाम का एक गांव बसाया था। और ये कब था? तो भगवान बुद्ध के समय में था। ठीक है, और भगवान बुद्ध के समय में यह एक गांव था, पाटली ग्राम एक गांव था, लेकिन उसने एक नगर बसा दिया। किसने? उदाइन ने एक नगर बसा दिया जिसका नाम उसने रख दिया पाटलिपुत्र। और मगध की राजधानी उसने बना दी थी। सबसे पहली राजधानी मगध की, यानी क्या पाटलिपुत्र को बिहार की सबसे पहली राजधानी किसने बनाई थी? उसका नाम था उदाइन। ठीक है, लेकिन भगवान बुद्ध के समय में वह एक क्या था? अपना पाटलिपुत्र एक गांव था। ठीक, इतिहासे श्रूयते गंगा तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थितः आसीत् यत्र च भगवान बुद्ध
बहुकृत्वः समागतः। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः, अर्थ क्या हो गया? च बना हो गया और, यत्र बना हो गया जहां, कौन? तो भगवान बुद्ध, और जहां भगवान बुद्ध बहुकृत्वा माने अनेकों बार, एक दो बार नहीं, कई बार, अनेकों बार आए थे। ठीक है। अब देखिए भगवान बुद्ध ने इस पाटलिपुत्र के विषय में एक भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी? क्या कहा जा रहा? तेन कथितमासीत्, तेन कथितमासीत् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति, महानगरं भविष्यति, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। ठीक है। इतिहास में सुना जाता है, इतिहास से श्रूयते यत्, इतिहास में सुना जाता है कि गंगायाः तीरे, गंगा के किनारे, बुद्ध काले, बुद्ध के समय में पाटलिग्रामा स्थिता आसीत्, पाटलिग्राम स्थित था। आप लोग एकदम भी से कई सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो क्या बनेगा? तो पाटलिपुत्र कहाँ अवस्थित है? तो गंगा के किनारे। गंगा के किनारे कौन सा शहर है? तो पाटलिपुत्र शहर है। तो पाटलिग्राम, बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो पाटलिग्राम नाम था। पाटलिग्राम किसके समय में था? तो बुद्ध के समय में था। भगवान बुद्ध अनेकों बार किस शहर में आए थे या किस गांव में आए थे? तो पाटलिग्राम में आए थे। क्या कर? यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः, और जहां भगवान बुद्ध अनेकों बार आए थे। तेन कथितमासीत् यद् ग्रामोऽयम्, उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन, तेन कथितमासीत्, कथितम आसीत्, उन्होंने कहा था, यत् की ग्रामोऽयम्, यह गांव, महानगरम भविष्यति, महानगर बन जाएगा। यह गांव क्या बन जाएगा? महानगर बन जाएगा। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था यह गांव, ये जो पाटलिग्राम गांव है, यह गांव एक दिन क्या बन जाएगा? महानगर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? महानगर बन जाएगा, शहर बन जाएगा। लेकिन बन तो जाएगा, लेकिन क्या? कलहस्य, कलह के, कलह जो आपसी विवाद जो हुआ करता, कलह के, अग्निदाहस्य, यत्र जहां तहां आग लग जाएगा, आगजनी से, जलपूरस्य च, और जलपूर में हो गया बाढ़, और बाढ़ के, भयात, भय से, सर्वदा आक्रांतम, हमेशा भयभीत, भविष्यति रहेगा। चलिए अर्थ लिख लीजिए आप लोग, समझते भी जाइए, लिखते भी जाइए। उन्होंने कहा था कि, क्या कहा था? यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन कलह, अग्निदाह और बाढ़ के भय से हमेशा भयभीत रहेगा। ठीक है बच्चों, भगवान बुद्ध ने ही कहा था कि यह गांव, ये पाटलिग्राम जो ये गांव है, यह गांव एक दिन महानगर बन जाएगा,
लेकिन महानगर तो बन जाएगा, लेकिन क्या होगा, अग्निदाह, बाढ़, ठीक है, कलह, अग्निदाह और बाढ़। बाढ़ देखते हैं हम लोग के बिहार में यत्र तत्र बाढ़ आते रहती है, जब तब बाढ़ आ जाती है, ठीक है। बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी हमेशा अपने उफान पर रहती है, कभी यत्र जब जब मर्जी होता है तब किसी भी दिशा में मुड़ करके तबाही मचा देती है। गंगा नदी भी तबाही मचाए रहती है अपने बिहार में। तो क्या कहा जा रहा है कि और बाढ़ के भय से हमेशा यह भयभीत रहेगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, कालांतरेण पाटलीग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। कालांतरेण में ना समय बीत जाने पर, बाद में, अर्थ लिख लीजिए इसका, या कालांतर में, कालांतर में पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा सीदीति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्व संस्मरणेषु निरूपयति। ठीक है बच्चों, देखिए क्या कहा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं, आप लोगों को पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। मैंने कंपटीशन वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है, ये मगध के उत्कर्ष में, मगध साम्राज्य में, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार करके मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की, अस्य नगरस्य, इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था, शोभा और रक्षा व्यवस्था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के, श्यामन हो गया काके की, चंद्रगुप्त मौर्य के काले में ना समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अस्य नगरस्य, इस नगर की, ठीक है बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था, शोभा और रक्षा व्यवस्था, मतलब शोभा मैंने क्या, बहुत ही स्वच्छता से रहता था अपना पाटलिपुत्र, काफी स्वच्छ रहा करता था, राजा बहुत ही पराक्रमी राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। ये अपने भारत का क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड का पहला चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है, ठीक है। इसने अपने साम्राज्य विस्तार पूरब से पश्चिम तक, पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक चारों ओर फैलाया था। केवल ये एक ही क्षेत्र को नहीं जीत पाया था, वह था कलिंग,
ठीक है, कलिंग को जब इसका पोता सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जब युद्ध करने जाता है तब वह जीतता है। ठीक है, चलिए वो सब बाद की बात है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा, अत्युत अति जोड़ उत्कृष्टात जोड़ आसीत जोड़ इसी इति, अति उत्कृष्टा, अति उत्कृष्टा आसीत, इसका संधि विच्छेद करेंगे, अति जोड़ उत्कृष्टा जोड़ आसीत जोड़ इति। ठीक है, अति माना अत्यंत, उत्कृष्टा माना हो गया उत्कृष्ट माना सुंदर, अत्यंत उत्कृष्ट, आसीत माना था, इति माना ऐसा, ऐसा लिखा है। किसने लिखा है? यूनान राजदूतः, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने। तो आपको ये प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में कि मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे? तो वो यूनान के राजदूत थे। ठीक है बच्चों, मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे? तो यूनान के राजदूत थे। यूनान के राजदूत कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। तो मेगास्थनीज ने किसके विषय में लिखा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कौन इतिहासकार वर्णन करते हैं? तो मेगास्थनीज वर्णन करते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया मेगास्थनीज की रचना क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका में उसने ये लिखा है। देखिए क्या कहा जा रहा है, अर्थ लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था, ऐसा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी रचना में लिखा है। ठीक है बच्चों, मेगास्थनीज ने क्या किया है? अपनी रचना में लिखा है। आगे आइए, आगे क्या कह रहा है? अस्य नगरस्य वैभवम, लिख लीजिए, अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम्। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम्। इसका अर्थ कर लीजिए आप लोग, करिए। अस्य नगरस्य वैभवम, इस नगर का वैभव, इस नगर का वैभव, वैभव माने सुंदरता, इस नगर का वैभव किसके समय में? तो प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये, प्रियदर्शी अशोक के समय में। अशोक को कहा जाता था देवानाम प्रियदर्शी, माने देवताओं को भी, देवताओं में भी सबसे प्रिय किसको कहा जाता था? अशोक को। तो इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में, सुतराम माने और अधिक, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो था ही, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हुआ कौन? अशोक। उसका बेटा था बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का, और बिंदुसार का बेटा हुआ था अशोक। तो इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक समृद्ध था। ठीक है, लिख लीजिए।
इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक समृद्ध था। एक मिनट बच्चों, क्षमा चाहता हूं बच्चों, एक इंपॉर्टेंट कॉल था। तो क्या कह रहा है कि इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक समृद्ध था। ठीक है, आगे देखिए। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। संस्कृत के लिए तो आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए सभी। और मैं आप लोगों के लिए डेली एक एक वीडियो मैथ का भी बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे उसको। अगर यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो फिर मैं आगे भी बनाऊंगा। ठीक है, मैंने साइलेंट कर दिया फोन। आगे देखिए क्या कह रहा है। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। ठीक है बच्चों, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। मेरे साथ बोलिए, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। अर्थ देख लीजिए इसका, समझ लीजिए पहले। बहुत काल तक, बहुत समय तक, पाटलिपुत्र की, स्या है तो काके की हो जाएगा, बहुत काल तक या बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन या पुरानी, कैसी, तो सरस्वती परंपरा माने ज्ञान की परंपरा रही है। इति, ऐसा। कौन लिखते हैं, तो राजशेखर नामक कवि किसमें लिखते हैं, तो स्वकाव्य मीमांसा नाम के अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ
ये देखिए आपको इसमें से प्रश्न कितना कितना कौन कौन सा प्रश्न बनेगा, क्या कह रहा है, बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। बहुत काल तक यानी बहुत समय तक पाटलिपुत्र की पुरानी सरस्वती की परंपरा रही है। किसकी परंपरा रही है बच्चों? पाटलिपुत्र की सरस्वती की परंपरा रही है। ऐसा राजशेखर ने, राजशेखर एक कवि हैं, राजशेखर कौन है बच्चों? एक कवि हैं जिसकी रचना का नाम है काव्य मीमांसा। आपको प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में, काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो राजशेखर है। राजशेखर के ग्रंथ का नाम क्या है? तो काव्य मीमांसा। यहाँ जो स्व लगा है, स्व का अर्थ होता है अपना। वो उन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा है, किसने? तो राजशेखर ने उस ग्रंथ में लिखा है। और वह ग्रंथ कौन सा? काव्य मीमांसा। कैसा ग्रंथ है? तो काव्य मीमांसा कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है बच्चों, अगर यदि आप लोग अच्छे से लाइक करेंगे, अच्छा पूरा वीडियो मेरा देखेंगे, मुझे तो पता चल ही जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने पहला अध्याय भी पढ़ा है, उसका भी मैं ऑब्जेक्टिव, वैसे तो मैंने मौखिक बताया है ऑब्जेक्टिव, फिर मैं क्या करूंगा, दोनों चैप्टर मेरा कंप्लीट होने के बाद मैं पहला अध्याय और दूसरा अध्याय दोनों का ऑब्जेक्टिव मैं बोर्ड पर लिख दूंगा, आप लोग नोट कर लेंगे। वैसे तो ऑब्जेक्टिव अब कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं जो कि आप लोगों को नहीं याद हो। आप लोग पूरा वीडियो मेरा अगर ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप बिना कुछ रटे, बिना कुछ याद किए बना लेंगे। ये मेरा विश्वास है, आप लोग के अंदर भी कॉन्फिडेंस जग रहा होगा। तो कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ लिखते हैं, कौन लिखते हैं बच्चों? तो लिखते हैं ये राजशेखर। कौन लिखते हैं बच्चों? राजशेखर। राजशेखर क्या लिखते हैं वो आप लोग देखेंगे श्लोक में। श्लोक है अत्रोप वर्ष वर्षा विह पाणिनि पिंगला विह व्याडिः। अत्रोप वर्ष वर्षा विह पाणिनि पिंगला विह व्याडिः वररुचि पतंजलि वररुचि पतंजलि इह परीक्षिताः ख्याति मुपजगमुः। ख्यातिम उपजगमुः। ठीक है बच्चों, देखिए क्या कहा जा रहा है, बोलिए मेरे साथ, अत्रोप वर्ष वर्षा विह पाणिनि पिंगला विह व्याडिः वररुचि पतंजलि इह परीक्षिताः ख्यातिम उपजगमुः। यहाँ अत्र, यहाँ कई वर्षों तक, यहाँ कई वर्षों तक पाणिनि, यहाँ कई वर्षों तक, देखिए उपवर्ष वर्ष, उपवर्ष ये सब ऋषि का नाम है। उपवर्ष वर्ष पाणिनि, पाणिनि और पिंगल ने, पाणिनि पिंगल, ओह और भी ऋषि हैं, पाणिनि पिंगल वररुचि और पतंजलि जैसे विद्वान अपनी अपनी परीक्षाओं के द्वारा संसार में विख्यात हुए हैं। ठीक है, एक मिनट बच्चों, आप लोग लिख लें। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कई वर्षों तक
उपवर्ष। अब बोलिए मेरे साथ, बोल लीजिए एक बार। अत्रोपवर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याडेः। अत्रोपवर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याडेः। वररुचि पतंजलि इह वररुचि पतंजलि इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजगमुः। वररुचि पतंजलि इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजगमुः। यहाँ कई वर्षों तक उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि और पाणिनि पिंगल, वररुचि और पतंजलि जैसे विद्वान अपनी अपनी परीक्षाओं के द्वारा संसार में विख्यात हुए हैं। चलिए बच्चों, अब शेष हम लोग तीसरे वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तीसरे वीडियो में हम लोग पूरा इस चैप्टर को जान लेंगे। तब तक के लिए बाय। अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग लाइक कर दें, कमेंट में कुछ ना कुछ कमेंट करें, और जिन जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।